हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 10th में तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और कई बच्चों के क्या हुआ कि नहीं आ पाए। बट क्लास 11th में देखो अच्छे मार्क्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका क्लास 12th में डिसाइड करता है कि आपकी परसेंटेज कैसे रहने वाली है। तो क्लास 11th में सब्जेक्ट आपके गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टोटल हमने इसकी 3 पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए, जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे एक पीडीएफ में आपके निश्चित उत्तर प्रश्न और एक पीडीएफ में आपके लघु और दीर्घ। ठीक है, टोटल 3 से 4 तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वैकल्पिक प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और इसके अलावा आपके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सभी तरह के प्रश्न हमने 3 पीडीएफ में कवर किए हैं, जैसा आप ये देख पा रहे हैं। एक ये जो पीडीएफ है जिसमें आपके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक पीडीएफ है जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एक पीडीएफ है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न की। ठीक है, तो ये सारे वो प्रश्न हैं जो इस बार आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। लगभग मान के चलिए इन्हीं में से लगभग आपका 70-80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे। तो जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, और जो नहीं लेना चाहते वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करें और डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज की इस वीडियो में मान के चलिए लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग इसमें, यानी ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं टोटल, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनमें से लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेंगे तो उनको वहाँ पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएँगे। तो उस पीडीएफ कैसे लेनी है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है। ₹15 ₹20 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएँगी और अलग से आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो बच्चे पूरी प्रोसेस समझना चाहते हैं कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, वो वीडियो को देख के कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, परचेज़ नहीं करना चाहते, वो वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। बट वो बता दूँ कि आपको मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सारे चाहिए कंप्लीट, तो आपको प्रोसेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपने सर्च कर लेना है कंबोज सर। जैसा आप देख रहे हैं सामने, ऐसे आप टाइप कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी composer.com। नाम से होगी कंबोसर होम। तो सबसे फर्स्ट वाले पर ही आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अ, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी, जिसका इंटरफेस आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे इसको लेकर के आना है और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024। और अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, जब आप मोबाइल में खोलेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे ऊपर देखो 3 डॉट देखने को मिलेंगे। या तो आप नीचे आ जाएँ या फिर आप ये 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का, या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ बच्चों के लिए जिनको ये सब कुछ नहीं कर सकते या फिर नहीं आता है करना, वो क्या करेंगे, सिंपल ये आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दिया। इस व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों आप कॉन्टैक्ट करिए। जो भी पीडीएफ चाहिए क्लास 11th जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो पीडीएफ चाहिए आपको, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, सभी सब्जेक्ट की चाहिए, पाँचों सब्जेक्ट की। तो जो भी आपको चाहिए वो आप हमें व्हाट्सएप पर बताइए, हम आपको एक पेमेंट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। उस लिंक पर आप हमको पेमेंट करके पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हो और वहाँ से आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो खुद से लेना चाहते हैं वो आप पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं। ठीक है? कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आपने थोड़ा-सा नीचे का आना है, नीचे आने के बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कक्षा 11 टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएँगे। यहाँ पर आपको कक्षा 11 के सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका गृह विज्ञान विषय है वो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा गृह विज्ञान, और सामने लिखा है क्लिक हियर। जैसे आप नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, तो गृह विज्ञान के यहाँ पे जो मैंने आपको 3 पीडीएफ बताई वो देखो, यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न उत्तर, निश्चित और लघु व विस्तृत। तो ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से आप किसी एक पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गृह विज्ञान और ये जो पीडीएफ है तीनों वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा 11 गृह विज्ञान निश्चित उत्तरीय प्रश्न, वार्षिक पेपर, ऐसे ही विस्तृत महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके अलावा वैकल्पिक। अगर आप तीनों पीडीएफ लेना चाहते हैं, तीनों पीडीएफ लगभग आपको पड़ेंगी 55 और 15 अगर हम जोड़ दें 60, 70, 80, 90, ₹90 में तीनों पीडीएफ मिलेंगी। बट डरना नहीं है, यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट जैसे मैंने आपको कहा है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये 55 रुपए की पीडीएफ, इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते ही देखो यहाँ पे आपकी कक्षा 11 गृह विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक पेपर आ गया है। 55 रुपए की पीडीएफ दिखा रहा है। बट इसमें जब आप कंबोज 30 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ₹16.5 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमने कूपन कोड अप्लाई किया है कंबोज 30। जो पीडीएफ हमारी 55 रुपए की थी वो हमको मिल रही है ₹38 में। तो लगभग आपकी अगर तीनों पीडीएफ जो ₹90 की शो हो रहा है दिखा रहा है आपको,
वो आपको लगभग 45 से 50 60 रुपए में आपको वो ईज़िली मिल जाएगी। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भर देना है। ये यहाँ पे कंपनी नेम ऑप्शनल है, आपको इसको फिल नहीं करना है। बाकी जो भी आपको डिटेल यहाँ से माँगी गई है, वो आपने फिल कर देनी है। उसके बाद लास्ट में आई हैव रीड एंड एग्री इस पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिखा दिया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। जो भी डाउट है, जो भी आपको पूछना है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जैसे मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में हम सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, वो विकल्पीय प्रश्न है, वो आप हमसे जो जो बच्चे परचेज कर लेंगे, उनको वो ईज़िली देखने को मिल जाएँगे। तो इसमें अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, देखो पहला प्रश्न ये आ जाता है कि गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा अगर कह दिया है कि गृह विज्ञान में किन-किन विषयों का समावेश होता है, उदाहरण समझाइए, मतलब उदाहरण के सहित इसको समझाइए। तो हम यहाँ पर इस सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हमने नहीं बनानी है। मेन होता है कि बच्चों को क्वेश्चन मिल जाए। अब जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे, उनके लिए तो अच्छा है कि वो इज़िली इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं इनको, वो सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको यहाँ पर सारे क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों ने देख लिया है। और जो हमने कॉस्ट रखी है, बहुत कम रखी है। इसका रीज़न ये है कि जो भी आपने वेबसाइट देखी है, उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है, वो काफ़ी हाई रहता है। इस वजह से हमको थोड़ी-सी कॉस्ट रखनी पड़ी, ताकि उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है, वो थोड़ा-सा हमारे ऊपर उसका लोड जो हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। पहला प्रश्न आपने देख लिया, इसको आपने पूरा डिटेल में देखो, यहाँ पर आंसर दे रखा है। तो जो बच्चे नहीं ले रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप इनका आंसर यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है और मैंने आपको बता दिया, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। तो ये आपने पहला जो प्रश्न आपने देखा, उसको पूरा अच्छे से याद करना है। अगला जो प्रश्न है वो है स्वयं को समझने के भावनात्मक दृष्टिकोण से क्या आशय है? शॉर्ट में आंसर है, याद कर लेंगे आप इसको। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, स्वयं को समझने के सामाजिक दृष्टिकोण से क्या आशय है? एक हो गया आपका भावनात्मक, दूसरा हो गया आपका दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है पहचान से क्या आशय है? तो नॉर्मली आप बेसिक आप इसके बारे में बना करके लिख सकते हैं, बट आपको एक एग्जैक्ट जो आपको यहाँ पर लिखना होता है, वो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। अगला जो प्रश्न है वो है बच्चे में आत्म तत्व तथा पहचान की भावना का विकास कैसे होता है? एक इस प्रश्न को आपने देख लेना है। फिर है एक किशोर के व्यक्तित्व को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है किशोरावस्था में होने वाले भावात्मक परिवर्तन कौन-कौन से हैं? तो एक तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगले प्रश्न पर लेकर के चलता हूँ। फिर है स्वयं शब्द से आप क्या समझते हैं? समझाइए, उदाहरण देकर इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा-सा लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं और उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आपको यहाँ पर एग्जैक्ट इसका आंसर दे रखा है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। देखो, क्योंकि होता है कि भले ही आपकी एग्जाम में काम ना है, बट ये है कि जो भी आप पढ़ के आपको पता है जिस चीज़ के बारे में, तो लाइफ टाइम वो चीज़ आपके काम आती है। ठीक है, देखो पढ़ी हुई कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाती, बर्बाद नहीं जाती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं आपको बताऊँगा कि जो भले ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, बट आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है आहार की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए। शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर है पोषक तत्व से क्या आशय है? इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूरा चांस है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। फिर है पोषण से क्या आशय है? ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है आहार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? फिर है स्वास्थ्य से क्या आशय है? अगला जो प्रश्न है वो है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके एग्जाम में, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। और उसका अगला जो प्रश्न आपने देख लेना है वो है ये कि संतुलित आहार तथा पर्याप्त आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। संतुलित आहार के निर्धारक कारकों का भी वर्णन कीजिए। तो एक ये प्रश्न हो गया, ये भी आपका महत्वपूर्ण है और लॉन्ग में आपको ये देखने को मिल रहा है। निर्धारक कारक कौन कौन सा है, वो आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बना करके दिया गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डेली लाइफ में भी और आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न है आपका किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं या गलत आचरण के कारणों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। या फिर उन कारकों की चर्चा करें जो किशोरावस्था में खान-पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं। तो ये नॉर्मली देखो सभी गर्ल्स को पता होना चाहिए, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है, इसको आपने पढ़ लेना है। फिर है अगला प्रश्न, संसाधन से क्या आशय है? या फिर संसाधन को परिभाषित कीजिए।
शॉर्ट शॉर्ट में है, तो जो आपको याद करना है मैं वो आपको फिलहाल यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर है मानवीय संसाधन के रूप में ज्ञान का सामान्य परिचय दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कपड़ों की छपाई से क्या आशय है, तो इसको आपने देख लेना है। फिर है प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्त्रोपयोगी तंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इनके बीच में आपको डिफरेंस दे रखा है, तो ये पूरे डिफरेंस को आपने अच्छे से याद कर लेना। 4 पॉइंट है, 4 में से मिनिमम आपने 3 अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर अगला प्रश्न, अधिकांश लोग सूती वस्त्रों को पसंद करते हैं, क्यों? ये रीजन देना है आपने, तो सिंपल सा रीजन है इसका, और काफी अच्छे से आप इसके बारे में बना करके भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऊनी वस्त्र हमें गर्मी प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऊनी वस्त्रों से हमें नॉर्मली देखते हैं कि ठंड के टाइम में ज्यादातर ऊनी वस्त्र ही पहनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम ऊनी वस्त्रों से हमें गर्मी महसूस होती है? रीजन क्या है इसका? ठीक है, तो उसको आपने देख लेना है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, रे ऑन वस्त्रों की लोकप्रियता के कारण बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां क्या है? फिर हो गया मौखिक संचार, फिर गैर शाब्दिक संचार क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर है एक तरफा संचार से क्या आशय है? ठीक है, एक तरफा संचार यानी ग्राही या फिर रिसीवर हम बोलते हैं जिसको। उसका नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, और ये देखो प्रश्न आपका 3 से 4 बार अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संचार माध्यमों के कार्यों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। या फिर कहा है संचार माध्यम दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बच्चों इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। देखो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप एक पढ़ेंगे तो उससे आपके शॉर्ट 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, तो शॉर्ट भले ही आप कम पढ़ो बट लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं तथा लक्षणों या सूचकों का उल्लेख कीजिए। तो क्या कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है? तो क्या क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या विशेषता है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर है पोषण एवं स्वास्थ्य में आपने टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न है, कुपोषण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कुपोषण के कौन कौन से प्रकार हैं वो आपने यहाँ पर बता देने हैं। तो आई होप बच्चों लगभग हमारे 10 से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, और बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे उनके लिए सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं नीचे, वृद्धि विकास हो गया, विकास से क्या आशय है, मतलब सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण, तो ये जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे जब वो डाउनलोड कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। इसके अलावा जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनको आपने देख लेना है। और आपके वैकल्पिक प्रश्न जो हैं ये भी बच्चों आपके इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आपने अच्छे से देख लेना है। जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको दे दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और अदरवाइज आप खुद से भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट composer.com पर जा सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं, जो बच्चे परचेस कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं भी परचेस कर रहे हैं सभी को बेस्ट विशेस हैं। एग्जाम के लिए अच्छे से पेपर देना, आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।